हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 94th लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं इस एग्जांपल प्रोग्राम को जिसमें कहा गया है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर इन मेन फंक्शन, कि हमने एक नंबर लेना है मेन फंक्शन के अंदर एंड पास इट इनटू फंक्शन। मींस दैट हमने एक फंक्शन डिक्लेयर करवाना है और उसमें इसको हमने क्या करना है, पास करना है। द फंक्शन डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर, मींस दैट हमने फैक्टोरियल का एक फंक्शन यहाँ पे बनाना है जो इन शॉर्ट हम इस प्रोग्राम में कहना चाह रहे हैं। मींस दैट फैक्टोरियल पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। फॉर एग्जांपल 5 का हम फैक्टोरियल लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या लॉजिक बनती है, हम 1 से लेके 5 तक क्या करवाएं, नंबर्स को कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करवाएं। जैसे कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो कि 120 के इक्वल बनता है। सिमिलरली अगर यूज़र 4 इंटर करता है, 4 का फैक्टोरियल 4 है, एक नंबर इंटर कर रहा है तो इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू ये 24 के बनता है। सम हो इस तरह की लॉजिक है। ये तो लॉजिक हमने पीछे भी देखी हुई है, लेकिन अब हमने एक फंक्शन बनाना है। चलें देखते हैं कि ये किस तरह हमारा प्रोग्राम सॉल्व होगा। हम स्टार्ट करते हैं विद द हेडर फाइल इंक्लूड आयो स्ट्रीम इंक्लूड कौन आयो डॉट एच। यहाँ पे हम फंक्शन को डिक्लेयर करवाएंगे जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं वॉइड रिटर्न टाइप रखता हूँ उस फंक्शन की, फैक्टोरियल के नेम से मैं एक क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ और इसके अंदर एक नंबर पास करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे x पास कर दूँ या कुछ भी ना पास करूँ तो कोई बात नहीं। ये मैंने एक फंक्शन को डिक्लेयर करवाया जो कि फैक्टोरियल के नेम से मेरा फंक्शन का नेम है। ठीक है, इसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन के अंदर प्रोग्राम में कहा हुआ है कि हमने एक नंबर यूज़र से गेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ नम नेम का। ठीक है, नम के नेम से मैं एक नंबर लेता हूँ। जिस नंबर का यूज़र फैक्टोरियल फाइंड करना चाह रहा होगा उसको हम पहले इंटर करवाते हैं यूज़र से, सी आउट इंटर अ नंबर, और इस जगह पे मैं सिंपल सी इन करवाता हूँ नम। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब सिंपल जो हमारा फंक्शन है जो हमने डिक्लेयर करवाया उसको हमने क्या करना है, कॉल करना है जो कि फैक्टोरियल के नेम से, और इसके अंदर हमने पास क्या करना है, नम पास करना है जिसका हम क्या करवाना चाह रहे हैं, फैक्टोरियल फाइंड करना चाह रहे हैं। और इस जगह पे मैं गेट सी एच यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, अब सिंपल ये नंबर हमने रिसीव करना है जो फॉर्मल पैरामीटर है उस जगह पे। मीन्स दैट जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे और इस नंबर जो भी नंबर इधर होगा उसका हम फैक्टोरियल सिंपल हम डिस्प्ले करवा देंगे। फैक्टोरियल की टेक्निक आपको पता है। इस जगह पे पहले मैं फंक्शन को क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। इस जगह पे आपने वॉइड, क्योंकि ऊपर भी रिटर्न टाइप वॉइड है तो आपने भी वॉइड लिखनी है और इस जगह पे फंक्शन का नेम लिखना है। तो मैं फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। आपने स्पेलिंग का ख्याल रखना है कि स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे पास एरर आएगा। इस जगह पे मैं एन के अंदर क्या करता हूँ, इस नम को रिसीव करता हूँ एन वेरिएबल के अंदर। और अब इस जगह पे हम उस फंक्शन को फैक्टोरियल जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी बॉडी लिखते हैं। इसमें हमने क्या करना है, इस जगह पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जो कि फैक्ट नेम से, और इसको 1 असाइन करता हूँ क्योंकि हमारी लॉजिक के अंदर इसने यूज़ होना, हमें एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है। इसको इनिशियली हम 0 नहीं रखें क्योंकि इस फैक्ट वेरिएबल ने यूज़ होना है, तो इसको हम 0 इसलिए नहीं रखेंगे, इसको हम इनिशियली 1 रखेंगे। सो अब हम अपनी लॉजिक को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ जो कि फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए लॉजिक है। इंट आई इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा आई को किससे, 1 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि हमारा फैक्टोरियल है 1 से स्टार्ट होकर n तक जाता है, तो इसलिए मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ जब तक आई हमारा लेस देन और इक्वल रहेगा किसके, जो भी हमने n है हमारा ये वाला पास किया है इस जगह पे, इस जगह से नम को रिसीव किया n के अंदर। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं n लिख रहा हूँ, कैपिटल N लिख रहा हूँ कि उस नंबर तक चले। अगर 5 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई 5 n तक जाए, मतलब जो भी यूज़र ने नंबर इंटर किया होगा। इसलिए मैं यहाँ पे n लिख रहा हूँ, कैपिटल N हमने इस जगह पे लिखा है, सो इधर भी कैपिटल N लिखेंगे और इस जगह पे i के अंदर मैं क्या करूँगा, प्लस प्लस करूँगा। अब सिंपल हमने क्या लॉजिक लगाने, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय, इस जगह पे मल्टीप्लाई की साइन आएगी और इसको i के साथ क्या करना है, क्योंकि पहली दफ़ा i के अंदर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। अगर 5 यूज़र ने इंटर किया है तो उस नंबर तक हमारा फैक्ट क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। और बाहर आके हमने सिंपल क्या करवाना है, अगर हम यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट रखते तो हम रिटर्न भी फैक्ट को कर सकते थे और इस जगह पे डिस्प्ले करवा सकते थे, क्योंकि अब रिटर्न टाइप के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा, तो इसलिए इस जगह पे हम डिस्प्ले करवा देते हैं। यहाँ पे सिंपल हम लिखते हैं सी आउट
फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू, और इस जगह पे फैक्ट के अंदर क्योंकि हमारा रिजल्ट पड़ा हुआ है तो फैक्ट को मैं क्या करवा रहा हूँ, सी आउट करवा रहा हूँ, इस जगह पे एंडल यूज़ करता हूँ। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं इसको क्वेश्चन को क्या कर दूँ, कमेंट कर दूँ, उसके बाद हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और मैं आपको इसकी समरी भी बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर करवाया जिसमें एक पैरामीटर पास किया। हमने मेन के अंदर क्या किया, क्योंकि एक प्रोग्राम में लिखा हुआ था हमने एक नंबर यूज़र से गेट करना है और उसको हमने फंक्शन के अंदर पास करना है। इसको पास किया हमने फंक्शन के अंदर, सिंपल फंक्शन कॉल किया हुआ है। इस जगह पे हमने इस नम को रिसीव किया है, ठीक है, क्योंकि एक पैरामीटर है तो एक इधर भी पैरामीटर लिखना ज़रूरी है। एन के अंदर हमने इसको रिसीव किया। अब एन को हम यूज़ करके इस जगह पे क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल को फाइंड कर रहे हैं। इस जगह पे मैं जो फंक्शन है इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। डिफ़ाइन करके मैंने फैक्टोरियल को सिंपल क्या कर दिया, सी आउट कर दिए, क्योंकि फैक्टोरियल के लॉजिक आपको पता ही है, मैंने फैक्टोरियल के लॉजिक लिखी है क्योंकि फैक्टोरियल का फंक्शन हम बना रहे हैं सिंपल, ये तो आपको पता ही है। ओके, मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आती है। देखिए मैंने यूजिंग नेम स्पेस नहीं यूज़ किया इसलिए मेरे पास एरर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस भी यूज़ करना चाहिए था ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े सबके साथ यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है जी। तो इस तरह अब मैं दोबारा कंपाइलर रन करता हूँ और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली इंशाल्लाह वर्क करेगा। देखें इंटर अ नंबर, ये मेरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। इस जगह पे मैं नंबर इंटर करता हूँ जिसका मैं फैक्टोरियल फाइंड करना चाह रहा हूँ। मैं 5 इंटर करता हूँ तो मेरे पास 120 आउटपुट आनी चाहिए, क्योंकि एक को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 3 के साथ, 3 के साथ 6 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 24 आएगा, 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 मेरे ख्याल में हमारे पास रिजल्ट आता है। तो मैं इंटर करता हूँ, देखते हैं मेरे पास 120, देखें मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। सिमिलरली मैं अगेन इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और 4 इंटर करता हूँ तो मेरे पास 24 रिजल्ट आना चाहिए, तो मेरे पास 24 रिजल्ट आ रहा है। होप सो कि गाइस आपको समझ आ रही होगी कि प्रोग्राम किस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं दोबारा से फिर इस प्रोग्राम को। देखें ये फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है सिंपल, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। इसका मतलब जब फंक्शन कॉल होता है तो इस जगह से हम इस जगह पे आ जाते हैं, फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, फैक्टोरियल इस जगह पे डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद गेट सी एच पे रिटर्न हो जाता है हमारा जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, और प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। इस तरह ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। होप सो के गाइस आपको समझ आ गई होगी। हाँ, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सीरीज़ की फॉर्म में लेक्चर, लॉट ऑफ लेक्चर हैं, इस जगह पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कंपाइलर पर इसीलिए समझाता हूँ ताकि कोई एरर आए तो आप लोगों को पता चल जाए और उसके बाद आप प्रैक्टिस अच्छी कर पाएँ। होप सो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे। पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनका डिफरेंस बेसिक मैं बाद में बताऊंगा। एक दफ़ा आप ग्रिप कर लें, प्रैक्टिस कर लें कि फ़ंक्शन होता क्या है, किस तरह इसमें वर्क करते हैं।